इस वीडियो में हम ऑड्स रेशियो और रिलेटिव रिस्क के चारों ओर कॉन्फिडेंस इंटरवल के बारे में बात करेंगे। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल से आपका क्या मतलब है? कॉन्फिडेंस इंटरवल वास्तव में पी वैल्यू के बराबर होता है। तो इस जानकारी से हम जान सकते हैं कि सांख्यिकीय रूप से कोई महत्वपूर्ण अंतर है या नहीं। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल से हमारा क्या तात्पर्य है? तो चलिए निम्नलिखित उदाहरण लेते हैं। अगर कॉन्फिडेंस इंटरवल 4 से 7.95 के बीच है तो इसका मतलब है कि अगर हम इस अध्ययन को 100 बार दोहराएं तो 95 बार परिणाम 4 से 7.95 के बीच ही आएगा। तो परिणामों की सीमा इसी दायरे में रहेगी। सिर्फ 5 अध्ययन ही इस सीमा के बाहर होंगे। तो हम कैसे जानेंगे कि यह महत्वपूर्ण है या नहीं? हम इस सीमा को देखेंगे। तो इस सीमा में हम देखेंगे कि यह 4 से लेकर 7.95 के बीच है और इसमें 1 शामिल नहीं है। तो अगर कॉन्फिडेंस इंटरवल में 1 शामिल नहीं है तो इसका मतलब है कि यह सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण है। क्यों? हर बार जब हम इस अध्ययन को दोहराते हैं तो पहली समूह दूसरी समूह से 4 गुना, 5.2 गुना, 6.20 गुना, 6.7 गुना और 7.95 तक अधिक होगी। तो हर बार पहली समूह दूसरी समूह से अधिक होगी। अगर हम दूसरे उदाहरण को देखें तो कॉन्फिडेंस इंटरवल 0.25 से 0.65 के बीच है। हम देखेंगे कि पहली समूह दूसरी समूह से कम है। तो हर बार जब हम इस अध्ययन को दोहराते हैं पहली समूह दूसरी समूह से कम होगी। 0.25, 0.27, 0.38 और इसी तरह। तो यह परिणाम भी सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें 1 शामिल नहीं है। हालांकि अंतिम उदाहरण में हम देखेंगे कि कॉन्फिडेंस इंटरवल 1.8 से 1.15 के बीच है। तो आप यहाँ रेंज में देख सकते हैं इसमें 1 शामिल है। तो कभी कभी कॉन्फिडेंस इंटरवल का मतलब होता है कि पहली समूह दूसरी समूह से अधिक हो सकती है अगर यह 1 से बड़ा है, या यह दूसरी समूह की तुलना में कम हो सकती है अगर संख्या 1 से कम है। तो इसी वजह से इस उदाहरण में परिणाम सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण नहीं होगा। तो चलिए इन उदाहरणों को देखते हैं। ऑड्स रेशियो 2.3 है। कॉन्फिडेंस इंटरवल की रेंज 1.3 से 3.6 के बीच है। इसका मतलब है कि पहली समूह दूसरी समूह की तुलना में 2.3 गुना अधिक है। और कॉन्फिडेंस इंटरवल की रेंज 1.3 से 3.6 के बीच है, जिसका मतलब है कि परिणाम सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें 1 शामिल नहीं है। दूसरे उदाहरण में यहाँ 0.66 है और कॉन्फिडेंस इंटरवल की रेंज 0.23 से 0.88 के बीच है। तो पहली समूह दूसरी समूह की तुलना में 0.66 गुना कम है और परिणाम सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें 1 शामिल नहीं है। तो हर बार जब हम इस अध्ययन को दोहराएंगे पहली समूह दूसरी समूह की तुलना में कम ही रहेगी क्योंकि रेंज 0.23 से 0.88 के बीच ही रहेगी। हालांकि अंतिम उदाहरण में आत्मविश्वास यानी ऑड्स रेशियो 1.5 है। पहला समूह दूसरे समूह की तुलना में 1.5 गुना अधिक है। हालांकि परिणाम सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ कॉन्फिडेंस इंटरवल में 1 शामिल है। तो कभी कभी पहला समूह अधिक होगा, कभी कभी पहला समूह कम होगा। इसलिए परिणाम सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण नहीं है। यही बात अगर आप रिलेटिव रिस्क के चारों ओर कॉन्फिडेंस इंटरवल की अवधारणा लागू करेंगे तो इसका वही अर्थ है जैसा कि ऑड्स रेशियो के साथ तुलना करते समय होता है। पिछला उदाहरण केवल ऑड्स रेशियो तक सीमित था। यहाँ आप देख सकते हैं कि यह रिलेटिव रिस्क पर लागू होता है और इसकी व्याख्या भी वही है। उदाहरण के लिए रिलेटिव रिस्क 1.9 है। इसका मतलब है कि पहला समूह दूसरे समूह की तुलना में 90% अधिक है। यह परिणाम सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें 1 को शामिल नहीं किया गया था। दूसरे उदाहरण में पहला समूह दूसरे समूह की तुलना में 56% कम है और यह परिणाम सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण है। तीसरे उदाहरण में पहला समूह दूसरे समूह से 20% अधिक है और परिणाम सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि इसमें 1 शामिल है। धन्यवाद।